हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में आज हम एक नया पोएम पढ़ेंगे और इस पोएम का नाम है व्हाट ए बर्ड थॉट। इसका मतलब है कि ये चिड़िया के मन में क्या चलता है और वो क्या सोचता है। इस पोएम से हम वो जानेंगे। दूसरी बात है कि दिस इज़ द ओनली आई थिंक दिस इज़ द ओनली पोएम थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रिलेट योर सेल्फ एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट गोज ऑन द माइंड ऑफ ए बर्ड ऑल्सो, and you can compare it to yourself also in your life journey. Now we'll go with the poem. You can see this poem consists of 4 lines. Each and every stanza consists of 4 lines. So 4 line poems are called quatrain. Okay, this first 4 line is called quatrain. Second 4 line, that is called second quatrain. Okay, now we'll be reading the poem. I lived first in a little house. So ये चिड़िया क्या बोल रहा है कि मैं पहले एक छोटा सा घर में रह रहा था। And lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue cell. सो ये क्या बोल रहा है कि आई लिव्ड फर्स्ट इन ए लिटिल हाउस। मैं एक छोटा सा घर में रह रहा था। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और बहुत अच्छे से मैं रह रहा था। सो यहाँ पे लिटिल हाउस मीन्स जो अंडा है उस अंडे को कह रहा है कि लिटिल हाउस, क्योंकि जब चिड़िया छोटी होती है वो अंडे के अंदर रहता है और वो उसको कह रहा है कि लिटिल हाउस। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड। और उसको तब लगता था कि ये जो दुनिया है बहुत छोटा है और गोल है, राउंड है, क्योंकि वो तो अंडे के अंदर रह रहा था वो चिड़िया। तो उसको लगता था कि ये दुनिया बहुत छोटी है और गोल भी है। मेड ऑफ पेल एंड ब्लू सेल। एंड ये जो अंडे की जो अंदर वाला पोर्शन है उसको लगता था कि ये पेल है। ओके, पेल मीन्स ऑलमोस्ट वाइट कलर, एंड ब्लू सेल है, दैट मीन्स वो ब्लू सेल से कवर हुआ है, पेल एंड ब्लू सेल से कवर हुआ था। तो इसीलिए उसको लग रहा था कि ये दुनिया बहुत छोटी भी है और ये दुनिया गोल भी है, और अंदर वाला पोर्शन उसको पेल और ब्लू सेल से कवर हुआ था। तो इसको लग रहा था कि पेल एंड ब्लू कलर है अंदर वाला, मतलब पूरा दुनिया एक्चुअली। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, यू कैन सी द पिक्चर। ओके, नाउ सेकेंड क्वाट्रेन। सो हियर लिटिल हाउस मीन्स जो एग है, एग का जो दुनिया है उसको एग जो है, एग को कह रहा है कि लिटिल हाउस। नेक्स्ट, आई लिव नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट। उसके बाद जब अंडे से बाहर आया तो वो घोंसला जो है वो घोंसले में रह रहा था। तो इसलिए कह रहा है कि आई लिव्ड नेक्स्ट। उसके बाद उन्होंने नेस्ट में रहना स्टार्ट किया, क्योंकि अंडे के बाहर जब आएगा वो नेस्ट में उसके माँ के साथ रहेगी ना। तो इसीलिए कह रहा है कि आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट। लिटिल नेस्ट मीन्स द नेस्ट इज कॉल्ड लिटिल नेस्ट। ओके, दैट मीन्स जो घोंसला है उसको लिटिल नेस्ट कह रहा है। नॉर नीडेड एनी अदर, और मुझे और कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पे भी उसको कंफर्ट लग रहा था बहुत ज़्यादा। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। और उसको लग रहा था कि ये जो पूरा दुनिया है स्ट्रॉ से बना हुआ है, क्योंकि वो अपने जो घोंसला है वहाँ पे रह रहा था। तो उसको लग रहा है कि वो घोंसला बना हुआ था स्ट्रॉ से। ओके, सो उसको लग रहा था कि ये दुनिया स्ट्रॉ से बना हुआ है, क्योंकि वो घर में उसके माँ के साथ कंफर्ट जोन में रह रहा था। एंड नेसल्ड बाई मदर। और उसको प्यार कौन देता था? नेसल्ड मीन्स प्रोटेक्टेड एंड लव्ड बाई। ओके, नेसल्ड मीन्स प्रोटेक्टेड एंड लव्ड। सो उसका मम्मी उसको प्रोटेक्ट भी करती थी और उसको प्यार भी करता था। सो दैट्स वाई ये लाइन है कि एंड नेसल्ड बाई माई मदर, दैट मीन्स the bird's mother was nestling, that means the bird's mother was protecting as well as loving him. Okay, loving the bird. One day I fluttered from my nest. एक दिन मैं क्या क्या कर रहा था? मैं फ्लटरिंग कर रहा था। उस एक चिड़िया का जो विंग्स होता है तो वो विंग से फ्लटरिंग कर रहा था, मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा था। कहाँ से? फ्रॉम माई नेस्ट। Okay, one day I fluttered from my nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. एक दिन क्या हुआ कि वो उड़ने की कोशिश किया उन्होंने,
चिड़िया ने उड़ने की कोशिश किया, फ्लटरिंग किया, अपने जो विंग्स है वो फ्लटरिंग मतलब उड़ने की कोशिश किया। कहाँ से? फ्रॉम माई नेस्ट, दैट मीन्स फ्रॉम हिज नेस्ट, टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। ये क्या देखने के लिए? ये देखने के लिए कि मतलब मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ से। तो उड़ने की थोड़ा कोशिश की। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स। अब उन्होंने क्या किया कि उसने जब घोंसला से उड़ने की थोड़ा, चिड़िया ने उड़ने की थोड़ा कोशिश किया, तब वो पेड़ में थोड़ा आया। पेड़ में मतलब जो लीव्स है उसके ऊपर आया, और ब्रांचेस और लीव्स जो होता है उसके ऊपर आया थोड़ा, और उसको लग रहा था कि पूरा दुनिया लीव से बना हुआ है। ओके, द वर्ल्ड, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। अब उसको लग रहा है कि मैं तो अंधा हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं मीन है कि आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अंधा हूँ। इसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कि मैं दुनिया के बारे में बहुत कम जानता हूँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है। पहले उसको लग रहा था कि ये तो मैं छोटा सा घर में रह रहा हूँ जब वो अंडे के अंदर था। अब उसको लग रहा है कि मैं जब स्ट्रॉ के अंदर आया, नेस्ट के अंदर आया, तो उसको लग रहा है कि ये दुनिया भी, तब भी लग रहा था कि दुनिया थोड़ी बड़ी है, अंडे से थोड़ी बड़ी है। ओके, उसके बाद जब वो पेड़ में आया, जब मतलब ब्रांचेस में आया, पेड़ की जो ब्रांचेस है वहाँ पे जब आया, तब उसको लग रहा है कि थोड़ा बड़ी है दुनिया। ओके, अब जब और भी दुनिया आगे जाएंगे तब उसको लग रहा है कि मैं तो अंधा हूँ, मतलब इस दुनिया बहुत बड़ी है, उसको लगेगा एट द एंड। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। अब फाइनली क्या हुआ? आई फ्लू, मैंने जब ट्री से उड़ने स्टार्ट किया, मतलब जो ट्री के अंदर जो नेस्ट था, जब वहाँ से फाइनली उड़ना स्टार्ट किया, वाइट फीट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, जब मैं एकदम फिट हो गया कि मैं ग्रोन अप हो गया, मतलब मैं थोड़ा बड़ा हुआ। अब जब लेबरर्स थोड़ा बन गए, लेबरर्स मीन्स हार्ड वर्कर, मतलब काम करने के लायक में बन गया, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड, नीदर डू माई नेबर्स। तो मुझे तब उसको तब फील हुआ कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है कि हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। दुनिया इतनी बड़ी है, इसका मतलब है दुनिया इतनी बड़ी है कि मुझे पता ही नहीं है कि कितना बड़ा है, क्योंकि जितना आगे की तरफ जा रहा है कि उतना ही नया नया चीज़ें वो देख रहा था और उतना ही एक्सपीरियंस कर रहा था। ओके, और नीदर डू माई नेबर्स, इवन वो बोल रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है, और मेरा नेबर्स जो है उसको भी पता नहीं है, नेबर्स लोगों को भी पता नहीं है कि दुनिया कितनी एक्चुअली बड़ी है। ओके, ये है। और दिस पोएम एक्चुअली रिटन बाय एनोनिमस राइटर, दैट मीन्स देयर इज नो एक्चुअल राइटर। ओके, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू, थैंक यू सो मच।